करो, 2 बच्चे पैदा करो, उनको आगे बढ़ाओ, फिर बूढ़े हो जाओ, फिर वो आपको छोड़ के चले जाएं और फिर आप मर जाओ। ये सिंपल प्रोसेस है हमारा, राइट? हर लड़की के लिए भी, मतलब ऑब्वियसली, और मेल के लिए भी ऐसा ही है। तो फ्यूचर कैसे, क्या बनाना, क्या इंपॉर्टेंट ये है, इसमें कहाँ फिट होने हैं? अपने को प्रूव किसके, मतलब मैं यही तो जानना चाहता हूँ, किसको प्रूव करके दिखाओगे? अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर, किसको? अपने आप को। हिमा दास की लाइन बोल रहे हो आप? ऑलराइट, तो दोस्तों हाँ मैम आप बोलो, आप बताओ। अरे आप रुक जाओ, पीछे वाली। हाँ मैम आप बताओ। लाइफ इज स्ट्रगल। शादी हो गई आपकी, तो पति को जरूर देखते होगे आप, 24 घंटे बेचारा स्ट्रगल ही कर रहा है, तभी आपको लगता है लाइफ इज स्ट्रगल। जान सकता हूँ कितने, मेरे को बहुत सहानुभूति है जितने मैरिड मेल। अच्छा मैरिड कितने हैं यहाँ पे? मेल मैरिड, इनकी शक्ल देख लो, शक्ल से पता चल जाता है मैरिड। इनको कोई 1 सेकंड लगता है इनको बताने में, राइट? एनीवे, तो दोस्तों बस भाई, थैंक यू सो मच। गेम कौन सी गेम, कौन सी? लूडो है? ये नाम क्या है भाई, जरा नाम बता, नाम बता। है ओके, ये कह रहे हैं लाइफ इज अ गेम। मैंने कहा कौन सी? कह रहे 6 छत्ते 216 वाली। इसको पूरा 5,54,000 रुपए मिलेंगे। ये बिल्कुल फोकस बंदा है, इसको रटा हुआ है, राइट? बट दोस्तों, मैं जब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया तो मैं एक बहुत बड़े विद्वान के पास चला और मैंने कहा ये क्वेश्चन का आंसर मैं उस विद्वान से लूँ। तो मैंने एक कोर्स किया जिसका नाम है इनर इंजीनियरिंग। मैं उस कोर्स में मैंने अपने आप को एनरोल किया और मैं वो पढ़ाई करने लगा। तो जब मैं वो पढ़ाई करने लगा तो उसमें मेरे को एक ही चीज बताई गई, जितना बाहर देखते हो, इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बाहर ज्यादा देखता है, वो अपने अंदर कभी नहीं देखता। तो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट एक ही पढ़ाई कही गई कि दीपक, आपको अपने अंदर देखना है, आपको बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड है इसके अंदर, इसी के अंदर सब कुछ है। बाहर तो दूसरे के अंदर क्या है वो देख रहे हो आप पहले अपने अंदर क्या है वो तो देख लो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस विद्वान से इनर इंजीनियरिंग कोर्स में कर रहा था, जो पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज लाइफ, कि जिंदगी है क्या? और उन्होंने हाँ जी सर, शब्द में, आप साइड हो जाए बैठ जाओ, आप साइड हो जाओ या बैठ जाओ, इधर साइड हो जाओ। लाइफ इज ऑल अबाउट योर थॉट, यानी कि केवल इंसान की जिंदगी केवल एक है, वो है आपकी सोच, नथिंग एल्स। केवल आपकी सोच आपकी जिंदगी है। आपकी सोच ही तो आपकी जिंदगी है, और क्या है? आप जैसा सोचोगे वैसा करोगे, वैसा रिजल्ट आएगा, बात खत्म। और यही तो हम जी रहे हैं, यही तो हम कर रहे हैं। बट अक्सर गलती क्या कर देते हैं हम इस सोच के साथ, कई बार हम छोटी सोच और बड़ा नुकसान करते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ केवल ये होती है कि हम छोटी सोच पैदा कर लेते हैं, और जो छोटी सोच होती है उसमें बड़ा नुकसान होता है। कई बार हमारे को लगता है, अरे यार भाई साहब, कोई मेहनत ना करनी पड़े, पैसे इन्वेस्ट करो, 4 गुना आ जाए। भाई साहब मैं कह रहा हूं बिल गेट्स को सबसे पहले ऐसा काम करना चाहिए कि भाई सारे पैसे इन्वेस्ट कर दे, 4 गुना आ जाएंगे तेरे पास, तू तो वैसे ही टॉप रिचेस्ट व्यक्ति है। अब तो कितने ले लूं मैं, जेफ बेजोस से लेके मुकेश अंबानी से लेके कितने, टाटा 82 इयर्स आज भी मेहनत करते हैं। पागल है ना, मेरे को लगता है कि 82 साल की उम्र में रतन टाटा आज भी मेहनत करते हैं। तो क्या कि ऐसा कि बिना काम करे सबको सब कुछ मिल जाता है क्या? तो रतन टाटा इतना मेहनत क्यों करते हैं? अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर के नंबर ऑफ पीपल जो पूरा पसीना बहाते हैं और शिद्दत से जिस चीज के लिए वो बने हैं वो काम करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जब मैं ये कोर्स मैंने पढ़ाई की तो मैंने केवल एक चीज जानी, सी योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने आप को और अपने अंदर डीप डाउन अंदर देखो, बाहर देखने की जरूरत नहीं है। आपका एक्स फैक्टर क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है? छोटी सोच, बड़ा नुकसान नहीं करना। और मुझे आज भी याद है 2011 वो साल था जब एक व्यक्ति
ये 3-0 यानी कि गौतम बाली सर, मैं और कन्वर वीर सिंह के पास एक व्यक्ति आया। एक व्यक्ति 2011 में हमारे पास आया था और आके उसने हमसे मीटिंग की और उसने पता है क्या किया? उसने कहा 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ का एक चेक उसने हम तीनों को दिया। 50 करोड़ रुपीस का चेक, 50 करोड़ के लिए तालियां बजाने के लिए उसने 50 करोड़ का चेक हम तीनों के सामने रखा और उसने एक बात की। उसने कहा कि ये 50 करोड़ आपके, और ये 2011 की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, 2011 की बात। आज 2023 चल रहा है, 12 साल आज भी मेरे पास नहीं है। और ये 2011 में आप इधर होके बात कर लो, इधर खड़े हो जाओ प्लीज। केवल एक हाथ से हो सकते थे वो 50 करोड़ हम तीनों के। और उस व्यक्ति ने बोला ये 50 करोड़ आपके, ये लीजिए चेक, ये आपके, बट हाँ वेस्टीज में 20% इक्विटी हमें मुझे दे दीजिए। दोस्तों मैं बार बार हर बार स्टेज से एक ही चीज बोलता हूं और वो बोलता हूं मेरे एमडी सर मिस्टर गौतम बाली सर, वो व्यक्ति एक विजनरी व्यक्ति है, एक विजन, एक विजनरी के फ्यूचर। 2001 18 अगस्त वो दिन था जब मैं उनसे पहली बार मिला और मेरे पास, मैं भी सफल होना चाहता था, तो मैंने सफलता की 2 लाइनें सुनी थी कि सफल होना कैसे है। तो 2 लाइनें मैं बताऊंगा आपको जिसके कारण आपको लगता है कि सफलता मिल जाती है। तो पहली लाइन, रात दिन मेहनत करो, 24 घंटे मेहनत करो। सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता इस पृथ्वी पे कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी 24 घंटे मेहनत करने के बाद भी। बट दूसरी लाइन, सफल व्यक्तियों के पद चिन्हों पे चल के सफलता 100% मिलती है, सफलता 100%। 2001 18 अगस्त वो दिन था जब मैं मिला और मैंने उस दिन डिसाइड किया कि ऑब्वियसली अगर मुझे भी सफल होना है तो एक सफल व्यक्ति मुझे चाहिए, और मैं उससे मिल चुका था और मैंने डिसाइड किया कि मैं भी इनके पद चिन्हों पे चलूंगा। और 2004 में हम लोगों ने वेस्टीज को लॉन्च किया, और 2004 में जब हम लोगों ने वेस्टीज को लॉन्च किया, मैंने बताया आपको बहुत थप्पड़ पड़े, लोग आके ये यहाँ पुनानी जी बैठे, कहाँ गए? ये पुनानी जी बैठे। मिस्टर पुनानी जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। डे वन से ये वेस्टीज के साथ है। इनको पता है कितने लोगों ने आके हमें थप्पड़ मारे, कितने लोग आके बोलते थे वेस्टीज 15 दिन में बंद हो जाएगी, 2 महीने में बंद हो जाएगी, 1 महीने में बंद हो जाएगी, कितने लोगों ने क्या क्या बोला। बट हमने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने, आप में से कितने लोग सुधा मूर्ति का नाम सुना है? सुना है? राइट। कल उनका एक वीडियो आया था, वो कपिल शर्मा के शो पे थी, जाके देखिएगा। उन्होंने एक लाइन बोली कल, उन्होंने बोला इस पृथ्वी पे वही सफल होगा जो जितनी ज्यादा ना सुनेगा, वही सफल होगा जो जितनी ज्यादा ना सुनेगा। जितनी ज्यादा ना आप सुनोगे उतना। और मैं नहीं कह रहा, तो सुधा मूर्ति ने खुद कहा, जस्ट इमेजिन। और यही 2004 में, तो 2004 में जब हम लोगों ने वेस्टीज की शुरुआत की, तो वही एमडी सर मिस्टर गौतम बाली सर, मैं आपको बता दूं, वो 2009-10 की बातें करते थे। 2009 में वो 2018 की बातें करने लगे, 2018 में वो 2025 की बातें करने लग गया, 2023 चल रहा है। आज मैं आपको पक्का बता दूं वो 2030 की बातें ही करेंगे। वो एक विजनरी व्यक्ति, और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही विजन 2011 में मेरे एमडी सर ने कहा ये 50 करोड़ की हमें कोई जरूरत नहीं। ये उस दिन उन्होंने देख लिया था कि अगर 50 करोड़ आज ले लिए तो क्या वेस्टीज इतनी बड़ी कंपनी बनेगी? हम 3 व्यक्ति, 3 लोग, 3 दोस्त जिन्होंने इस परिवार की शुरुआत की, अगर कोई और भी आ जाता तो पता नहीं वो अपना थॉट और क्या क्या कहता। और उसी दिन मेरे एमडी सर ने कहा नो, कि मेरे को ये 50 करोड़ की जरूरत नहीं है। बट आज मैं देखता हूं लोगों को लगता है बिना काम करे सब कुछ मिल जाए सबसे अच्छा है। आप सोच के देख लो 2011 में अगर हमने 50 करोड़ ना ठुकराए होते तो शायद 50 मैम इधर से आइए, सर यहाँ से नहीं, मैम इधर से आइए प्लीज, उन्हें उठाइए। मैं वैसे कोने बैठा, किसको उठाओगे? आप इधर से हमें धक्का दोगे? आप गलत वे से आ रहे हैं। आज हम चालू उधर से रास्ता दे रखा है और कंट्रीज लॉन्च करने वाले हैं, बट अब समय है उस मास्टर को सुनने का। तो क्या हम सब लोग तैयार हैं उस मास्टर को सुनने के लिए? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज खड़े हो जाइए।
और अपने मोबाइल फोन निकाल लीजिए और उनकी टॉर्च जला लीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इवेंट टीम से कि लाइट्स को थोड़ा सा डिम कर दीजिए, क्योंकि आज इन लोगों की टॉर्च, वो रोशनी, वेस्टिजियंस की रोशनी आज मास्टर को यहां इस मंच पे लेके आएगी। ऑलराइट, तो दोस्तों मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम। खड़े हैं दिल में सपना ये दुनिया में जिसमें है खुशी, हम चल पड़े हैं दिल में बाकी है मुमकिन मुझको है Thank you so much. Good morning, everybody. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you so very much. Please have a seat. Thank you. Thank you so much. Thank you. Please have a seat. Good morning, everybody. Ladies and gentlemen, thank you so much इतने warm welcome के लिए। और आप सबको देख के बैठो ना, यहाँ बैठो। जो मेरे को एक्साइटमेंट होती है, मेरा ख्याल से मैं उसको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अपने परिवार को जब आप इतनी बड़ी संख्या में देखते हैं तो किसी का भी दिल जो है वो खुशी से भर जाता है। तो थैंक्स अ लॉट आप सबके लिए। आज जो मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन करना चाहता हूं, उसका नाम है मास्टर द चेंज। राइट, हमें जब अपनी जिंदगी को बदलना है, बदलाव को हिंदी में हम कहते हैं, बदलाव को इंग्लिश में हम कहते हैं चेंज। राइट, चेंज जो हम अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, उसको लाने के लिए हमें सिर्फ एक चीज को करना है, यानी कि अपने आप को बदलना है। आज का जो मेरा सेशन आप लोगों के लिए होगा वो है मास्टर द चेंज, कि हम कैसे अपने आप को हमेशा तैयार रख सकते हैं उस बदलाव के लिए जो आज के दिन पे और हमेशा दुनिया में होता आया है। अगर आप देखें, हर सेकंड वक्त बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लोगों की जो आशा है, जो लोगों की उम्मीदें हैं हमसे, वेस्टीज परिवार से भी जो उम्मीदें हैं और आप लोगों से जो आपकी टीम्स की उम्मीदें हैं, वो जो बदलाव आप अपने लिए और अपनी टीम के लिए लाना चाहते हैं, उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो आज का जो मेरा सेशन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जो एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी 1995 में, लीड द चेंज। उसके अंदर उन्होंने बदलाव की जो थ्योरी बताई थी कि किसी भी बिजनेस में जब आप अपने बदलाव लाना चाहते हैं और जो वक्त हमेशा बदल रहा है, जो लोग बदलाव के लिए रेडी नहीं होते वो पीछे रह जाते हैं। तो इस बदलाव को हम कैसे अपने लिए ला सकते हैं? मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर हमने 2004 से जब वेस्टीज परिवार को शुरू किया था, हमने हमेशा इस चीज के ऊपर काम किया। तभी ये कारण है कि आज के दिन पे वेस्टीज ना ही सिर्फ इंडिया में टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बल्कि पिछले 6 सालों से हम दुनिया की टॉप 100 कंपनीज के अंदर अगर वेस्टीज है, तो अगर हम अपनी वो बढ़त हमेशा बना के रखी है हमने, वो इसलिए रहा है क्योंकि वेस्टीज की जो मैनेजमेंट है, वेस्टीज के जो लीडर्स हैं, वो हमेशा आने वाले वक्त में जो बदलाव होने वाला है उसके लिए हमेशा रेडी रहते हैं, तभी वो बदलाव के करके हम आगे बढ़ सकें। आज का इस सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि अगले महीने 2 जून को क्या है? 19 साल का हो जाएगा वेस्टीज। 2 जून को
हमें 19 साल पूरे हो जाएंगे। अगर आप इतिहास उठा के देखें डायरेक्ट सेलिंग का, हमारे देश के अंदर बहुत कम गिनी और चुनी कंपनियां हैं जिन्होंने 19 साल का वक्त अपना कंप्लीट किया है। बहुत कम कंपनीज हैं। अगर लिस्ट बनाने की कोशिश करो कि इन 19 साल में या पिछले 10 साल में कितनी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आई, आज के दिन पे वो कहीं नजर भी नहीं आ रही। वो इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि जो बदलता वक्त होता है, बदलता हुआ हर एक चीज का, टेक्नोलॉजी का, बिजनेस को करने का, लोगों को आगे बढ़ाने का, क्योंकि वो सब उस बदलाव के लिए तैयार नहीं थे, अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं थे। तो आप लोगों का ज्यादा सुनना समय लेते हुए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या इस 2 जून को क्या आपको हमसे कुछ उम्मीद है? मैं आपको एक चीज का आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। वेस्टीज की मैनेजमेंट हमेशा आप लोगों के लिए सोचती है और मैं वही कहना चाहूंगा कि दिल थाम के बैठिए। 2 जून को आपके लिए बहुत अच्छी हम खबरें लाएंगे जिसके करके आने वाला ये साल हमारा फिर से एक फिनोमिनल ग्रोथ ईयर होगा, ना ही सिर्फ कंपनी के लिए, आप सबके लिए भी, ताकि आपकी जो उम्मीद है हमसे, उस उम्मीद के ऊपर हम पूरा उतरेंगे और बहुत बेहतरीन चीजें जो हैं हमने आपके लिए इस साल बनाई हैं, जो हम आपको 2 तारीख को बताएंगे। दिल तो कर रहा है मेरा अभी बताने का, पर मैं अभी बता नहीं सकता, तो आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा 2 जून का। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज का जो प्रोग्राम है, जिसका नाम आप देख सकते हैं मास्टर द चेंज है, ये बदलाव जो अगर आप देखें तो ये बदलाव हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा एक बात कही जाती है कि सफलता जो होती है, इट इज जस्ट लाइक सक्सेस इज जस्ट लाइक ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, यानी कि पलकों के झपकने जैसी सफलता का जो वक्त उतना लगता है। पर सफलता को मेंटेन करने के लिए जो लोग उस बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अपने आप को बदलते रहते हैं, अपनी सोच को बदलते रहते हैं, वही सफलता को मेंटेन कर सकते हैं। मैं जो हमेशा एक बात कहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो भी है आप खुद। अगर जिंदगी को बदलना है तो अपनी सोच बदलो। जब बदलने की बात करते हैं, यानी कि हर चीज के अंदर यही चीज आती है, चेंज। तो उस चेंज को हम मास्टर कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूं। वेयर इज द लैपटॉप? इट्स ओवर देयर, बट हु इज गोइंग टू चेंज द स्लाइड? ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने बनाया, इसके ऊपर काफी समय लगा, क्योंकि सही चीज को आप लोगों के सामने अगर सही तरीके में रखा जाएगा, तभी उस चीज का आपको समझ आएगी और उस चीज को आप पसंद करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो आपको अपने लिए सोच के रखनी है कि द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। एक चीज जो जिंदगी में आपके बिल्कुल हमेशा स्थिर है, वो है बदलाव। बदलाव हमेशा होता रहेगा। कभी आपको कंफर्टेबल नहीं बैठना कि अब तो मेरा नेटवर्क बहुत बढ़िया बन गया, ये हो गया, लोग काम कर रहे हैं, मेरा चेक आ रहा है, मेरे पास कार आ गई है, मेरे टीम में लोग ग्रो कर रहे हैं। लेडीज जेंटलमैन, उस चीज के ऊपर आपने कभी कंफर्टेबल नहीं होना। क्यों? क्योंकि बदलाव हमेशा आ रहा है।
बदलाव हमेशा आएगा किस चीज में? आपकी टीम के लोगों के अंदर। हो सकता है जो आज आपसे बिल्कुल मोटिवेटेड हैं, आपके साथ हैं, आज के एक हफ्ते के बाद वो डीमोटिवेटेड हो जाएं, आप ही से नेगेटिव हो जाएं। तो उस बदलाव जो हमेशा आता रहता है, जो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है कि लगातार बदल रहा है, उस बदलाव के लिए आपने हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। उस बदलाव के लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमें क्यों बदलाव करना है। बदलाव हमें इसलिए करना है क्योंकि हमेशा हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी और मौका आता रहेगा। मौका किस चीज का? नए व्यक्तियों का, नए लीडर्स का, नई अपॉर्चुनिटी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का, नई अपॉर्चुनिटी अपनी टीम को और गाइड करने का, नई अपॉर्चुनिटी कि जिस व्यक्ति को आप सोचते हैं कि वो आपके नेटवर्क का एसेट नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी को आपने आइडेंटिफाई करना है कि वही व्यक्ति आपके लिए शायद बहुत बड़ा आगे जाके इंपॉर्टेंट लीडर बन सकता है। तो हमेशा आपने अपॉर्चुनिटी यानी कि जो मौका आपके पास हर जगह आएगा, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है और उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक्ट करना है। जैसे मैंने कहा कि इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो है आप खुद। उस जिंदगी को बदलने के लिए आपने हमेशा जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, मौका आए, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको पहचानो। कहते हैं ना कि मौका कई लोगों के दरवाजे पे दस्तक देता है और कई लोग उस अपॉर्चुनिटी को पहचानते नहीं और वो अपॉर्चुनिटी, मौका उनसे हाथ से निकल जाता है। अब पॉइंट ये है कि मौका उन लोगों के हाथ से नहीं निकलता जो हमेशा तैयार रहते हैं किस चीज के लिए? हर अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए और उसके ऊपर काम करने के लिए। राइट? तो इसके अंदर वाई के अंदर मैं दूसरा पॉइंट जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इनोवेट, यानी कि अपने अंदर जो बदलाव ला रहे हो, आप अपने बिजनेस के अंदर बदलाव ला रहे हो, उसके अंदर इनोवेशन की बहुत जरूरत है। इनोवेशन का सिर्फ यह मतलब नहीं होता कि साइंटिफिक इनोवेशन। इनोवेशन हर एक चीज में, आपके बात करने के तरीके में, आपके लहजे में, आपकी लोगों से मिल के बात करने के लिए, लोगों से पोलाइटनेस के साथ, लोगों के साथ हम्बलनेस के साथ, आप हर चीज के अंदर जब इनोवेशन लाते हैं, अपने आप को और बेहतर बनाते हैं, तो आप इस बिजनेस के अंदर और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। जो एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, तो आपकी सोच गलत है। अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस है, तो आपकी सोच गलत है। क्योंकक्योंकि हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको हम कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का यह मतलब नहीं है कि आप स्टार बन गए, डायमंड बन गए, क्राउन बन गए तो आप लीडर बन गए। वो आपकी अचीवमेंट का लेवल है। एक बेहतरीन लीडर वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर वो खूबियां होती हैं जिसके करके लोग उसके लिए दीवाना हो, उसके लिए पागल हो। आप मेरा एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक बात उसके अंदर दोहरा के कहता हूं कि नेटवर्क बनाए जाते हैं और नेटवर्क को दौड़ाता है लीडर। अगर कोई व्यक्ति आके कहे कि मेरे पास 100 लोगों का नेटवर्क है जिसमें काम करते हैं 4 लोग, यानी कि उसने नेटवर्क बना तो लिया बल्कि नेटवर्क को दौड़ा नहीं सक रहा। और किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी लीडर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उस लीडर की लीडरशिप। सो एज ए लीडर आपको ना ही सिर्फ अपॉर्चुनिटी को हमेशा पहचानना है, उसके ऊपर एक्ट करना है, बल्कि हमेशा रेडी रहना है इनोवेट करने के लिए, यानी कि अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, अपनी टीम को और बेहतर बनाने के लिए, राइट, अपने लोगों को और सिखाने के लिए ताकि वो और बेहतर बने और जिसके करके आपका बिजनेस ग्रो हो। बदलाव यानी कि चेंज, ये हमें हमेशा जो आता रहेगा, जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। उसी के करके हमारे बिजनेस के अंदर ग्रोथ होगी। और उसी के करके मैं एक बात चीज कहता हूं कि जो आपने ग्रोथ ली है उसको सस्टेन करना बहुत जरूरी है।
आप मानेंगे नहीं कि आज मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूं, अभी परसों ही मैं वापस आया था। इस प्रोग्राम के बाद मैं बॉम्बे फ्लाइट लेके बॉम्बे जा रहा हूं। कल बॉम्बे में मेरा काम है, काम करके कल शाम की मैं फ्लाइट लूंगा, मैं चंडीगढ़ पहुंचूंगा। परसों सुबह यही प्रोग्राम मैं लुधियाना में कर रहा हूं और खत्म करके 2 बजे के बाद लुधियाना से मैं दिल्ली वापस आऊंगा। 19 को दिल्ली में हूं और 19 रात को फिर से वापस जा रहा हूं। लेडीज जेंटलमैन, क्या इतना बड़ा बिजनेस बनाने के बाद, जो इंडिया नहीं बल्कि 8 और देशों में है, हमारा टारगेट है कि दुनिया भर के अंदर कम से कम 50 देशों के अंदर वेस्टीज हो और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। तो क्या आप सोचते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस बनाने के बाद कोई व्यक्ति आराम कर सकता है? पॉइंट यही है कि जब आपने बिजनेस को सस्टेन करना है, अपनी ग्रोथ को सस्टेन करना है, उस ग्रोथ को एक ही व्यक्ति सस्टेन कर सकता है, वो है आप खुद। जिस दिन तक आप डिपेंडेंट रहेंगे अपने अपलाइन के ऊपर, अपने डाउनलाइन के ऊपर, आपकी डिपेंडेंसी हमेशा रहेगी। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है और वो है लेडीज एंड जेंटलमैन। हमें क्यों इस बदलाव के लिए तैयार रहना है? क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो हमेशा हमारे पास आएगी उसके ऊपर एक्ट करना है। हर अपॉर्चुनिटी को पहचानते हुए उसके ऊपर इनोवेट करना है। उसके करके हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है और जो बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ आएगी उस ग्रोथ को हमने सस्टेन करना है और हमेशा बी फ्यूचर रेडी। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? फैंटास्टिक। मुझे एक सवाल का मेरे को उत्तर दीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहला काम आप क्या करते हो? मोबाइल चेक करते हो। रात को सोने से पहले आखिरी काम क्या करते हो? फैंटास्टिक। एक रिसर्च कहती है कि कोई भी व्यक्ति हर 15 या 20 मिनट में अपना फोन चेक जरूर करता है जागते हुए, राइट? फोन जो आपके पास है, जब मैं अभी स्टेज के ऊपर आया तो आपने उसके अंदर क्या जलाया हुआ था? टॉर्च। आज के दिन पे टेलीफोन जो है वो टॉर्च खा गया, हाँ या ना? यस। कैलकुलेटर खा गया, यस। कैमरा खा गया, यस। रिकॉर्ड प्लेयर, सीडी प्लेयर्स, कैसेट प्लेयर, सब कुछ खा गया, यस। राइट? टॉर्च तो पहले बोल दिया। और साथ साथ एक और चीज खा गया जिसको कहते हैं भाई साहब। क्योंकि हमारे देश में होता क्या था, किसी को कोई पता ना मिले, वो कहीं पे भी जाके ब्रेक मारे और कहता था भाई साहब ये वाला पता कहां है। लोग फटाफट उसके पास जाते थे, सर आगे से जाइए, इधर से जाइए, वो जाइए, ये निशान है। यानी कि आज के दिन पे आपकी डिपेंडेंसी कितनी टेक्नोलॉजी की करके बदल चुकी है कि यानी कि आपकी डिपेंडेंस किसके ऊपर रह गई है? मोबाइल फोन पर। आज के दिन पे 5G आ गया, यस। जब मैं फ्यूचर रेडी होने की बात कर रहा हूं, 2030 में क्या कैसे दुनिया होगी, क्या आपने सोचने की हिम्मत की? हमने की। वेस्टीज आज के दिन पे अगर फ्यूचर रेडी है, मैं वही आपको कहना चाहूंगा कि आपको भी आने वाले 7 साल के बाद 2030 में दुनिया कैसी होगी, उसके लिए अगर आज आप काम करना शुरू करेंगे तब जाके आपको उस टाइम पे फिनोमिनल रिजल्ट मिलेगा। कभी आपने सोचा कि 2030 में क्या होगा? आज के दिन पे अगर आपके टेलीफोन में 5G आ चुका है तो 2030 तक लगभग 7G होगा। तो होगा क्या कि जब आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे होंगे, वो व्यक्ति फोन से बाहर निकलेगा, आपको एक किस करेगा और वापस चला जाएगा। इतना खुश होने की बात नहीं है, हो सकता है बाहर निकल के थप्पड़ भी मार दे। मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं कि जो वेस्टीज आज के दिन पे फ्यूचर रेडी है, फ्यूचर रेडी हम क्यों इस बात के लिए हैं कि 2030 के अंदर एंटायर दुनिया जब डिजिटल होगी तो आपका बिजनेस डिजिटली कैसे होगा? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? yes. क्या आपकी टीम डिजिटली काम कर सकेगी? आप लोग अपने आप को प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे? आज के दिन पे जो रील्स बनती हैं टिकटॉक या बाकी चीजों के अंदर,
तो आपको जब अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो आप अपनी रील्स कैसे बनाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे बताएंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे, अपने बिजनेस के बारे में कैसे बताएंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर कौन लोग हैं जो आपके कस्टमर हैं, कौन है जो आपके बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कितने लोगों ने आपकी कंसिस्टेंसी की, कितनों का क्या है, एंटायर चीजें वेस्टीज ने काम करनी शुरू कर दी हैं कि बहुत जल्दी हम उन सबको आपके लिए लॉन्च करेंगे ताकि 2030 तक आपका बिजनेस जो आज है इससे कम से कम 50 गुना ज्यादा और बढ़े। लेडीज एंड जेंटलमैन, कई बार होता है, बहुत बारी मैं देखता हूं कि कई लोग आते हैं, अपना मोबाइल फोन लिया होता है, मोबाइल फोन वो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं सिर्फ लोगों को फोन करने के लिए बस, और महंगे से महंगा फोन 1.5 लाख रुपए का फोन होगा उनके अंदर, उनको पता नहीं होता कि कौन सी एप्लीकेशन है कि नहीं है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। व्हाई? बिकॉज वो अपने आप को डिजिटली हैंडीकैप रखते हैं। मैं जो आपसे चीज कह रहा हूं कि बदलाव कॉन्स्टेंटली आ रहा है और हमेशा रहा है, यह सिर्फ प्रभु की कृपा नहीं है कि आज इंडिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टीज बन सकी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, शेयर कर सकता हूं कि नहीं, कि 2011 में जब हमें मात्र 7 साल हुए थे तो 2011 में हमने वेस्टीज में बैठ के सोचना शुरू किया कि 2020 में हमारा बिजनेस कैसे होगा।